हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का आपके ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। समतल पृष्ठों पे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन मिरर। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र जो भी हमारे चैनल पे क्लास को देख पा रहे हैं, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों के पास अधिक से अधिक पहुंच पाए और उनको नॉलेज की प्राप्ति हो पाए। प्रकाश का अपवर्तन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिएगा। अपवर्तन का मतलब होता है मोड़ना। यदि हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अपवर्तन का मतलब होता है मोड़ना, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश के बारे में हम बोलते हैं। सभी को पता है प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के प्रॉपर्टीज हमने पहले लेसन में बताया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बताया है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक। तो प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का मुड़ना क्या होता है। मान लीजिए प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, उसे जाना चाहिए था इस साइड, लेकिन यहाँ ना जा करके वो ऐसे हल्का सा मुड़ जाए, ठीक। इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना या मतलब अपना स्थान भटक जाना, ऐसे समझो। ओके, समझ में आ रहा होगा, ठीक। क्या होता है अपवर्तन। लिखा हुआ है जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट माध्यम, ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश गुजर जाए। पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश गुजर जाए, ठीक, या उसे क्रॉस करके निकल जाए। जैसे आपका कांच, ठीक, और बहुत से आपने देखा होगा व्हाइट पॉलीथीन होती है जिनके हमें आर पार दिखाई देता है, ठीक। ऐसे ही आप समझिए, ऐसी वस्तुएं, ठीक, ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें दिखाई देता है दोनों तरफ, वो सभी कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित, का मतलब होता है भटक जाना, ठीक। अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा ये हमारे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ठीक है। तो जो जो लिखा है आपको 2 कॉपी वैसे ही लिख लेना है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक जो है माध्यम है, ये यहाँ पे हमारा कांच कैसा है, सघन माध्यम। सघन का मतलब है ये काफ़ी डेंसर का मतलब इसमें जो है, ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके, इसका घनत्व क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। किसके अपेक्षा, वायु की अपेक्षा। वायु क्या है, विरल। विरल का मतलब था रेयर, यानी कि बहुत ही पतला माध्यम, ठीक है। यहाँ पे जो इसके जो अणु हैं जिससे बना हुआ है बहुत काफ़ी दूर दूर है, ठीक। यहाँ पे काफ़ी घना हुआ है। कहने का मतलब है कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक। समझ गए। तो देखिएगा, तो यहाँ पे ये कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये कोई प्रकाश की किरण वायु से, ये ऊपर की तरफ क्या है, ये ऊपर की तरफ वायु है, नीचे क्या है, ये यहाँ पे कांच रखा हुआ है। ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है, वायु, जब कोई प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं वायु से आ रही, वायु कैसा है, पारदर्शी माध्यम है, ठीक। तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और ये क्या होती है, एक ये बिंदु यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब ये कांच की सतह से टकरा रही है, देखिएगा। इसे सीधे जाना चाहिए था, ऐसे, इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जा करके क्या हो गए,
ये थोड़ा, ये क्या है, अविलंब, ये क्या है, ये अविलंब है, अविलंब की तरफ झुक गई। अविलंब आप देख रहे हैं, ये प्रकाश की किरण किधर की तरफ झुक गई, अविलंब की तरफ झुक गई। इसे क्या कहेंगे, इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। तो आपने क्या देखा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। ओके, यू राइट, आपकी समझ में आ गया होगा। ये क्या है, N1 N2, ये जो है N का मतलब है नॉर्मल या अविलंब, ठीक, ये इनके पॉइंट यानी कि नाम दिए गए हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपतित किरण, ये है, ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, अविलंब। इन दोनों के मध्य में एक कोण बनता है, इसे क्या कहते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, अविलंब, ये क्या है, परावर्तित किरण, इसके बीच में एक कोण बनता है, इसे आपतन कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कोण बन रहा है, इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अपवर्तन कोण आर से डिनोट करते हैं। ठीक, समझ में आपके आ गया होगा। इसी प्रकार से इधर देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही आपको समझाया गया। यहाँ पर क्या है, ये आपका ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है। ग्लास में क्या है, आप देख पा रहे हैं, ग्लास में, ग्लास कैसा है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम। अभी हमने बताया ग्लास कैसा है, सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ग्लास कैसा है, सघन माध्यम है, तो ग्लास सघन माध्यम है। और ये वायु कैसी है, ये विरल माध्यम है। ठीक, कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ये अविलंब है, ये हमारी कांच है। तो हमने क्या देखा, जब प्रकाश सघन माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपने देखा ये क्या है, अविलंब है। तो अविलंब से दूर जा रही, इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसे ना जा करके ऐसे जा रही है, यानी कि अविलंब से दूर हटता जा रहा है। तो इससे हमें एक पॉइंट ये समझ में आता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे थे, यह विलंब की तरफ प्रकाश की किरण झुक जा रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, आपका अविलंब है। ये कौन सा कोण है, ये आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है, आर, अपवर्तन कोण है। ये कौन सी किरण है, ये आपकी आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। ठीक, यू आर राइट, सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अभी आपने देखा। इसके विपरीत क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है वह अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा है, हमारा विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से, ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक, यही वहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, वही टोटल आप यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा। ओके, यू आर राइट।
फिर यहाँ पे देखिएगा एक्सप्लेन करके बताया गया है आपको, प्रथम माध्यम में चलने वाली जो हमारी किरण कौन सी थी। अ, अभी जैसे हमने वहाँ आपको बताया था, ये क्या था, विलंब था। इधर से एक प्रकाश की किरण आ रही थी, ये क्या थी, ओ, ये बिंदु क्या था, ए। और इस बिंदु से टकराने के बाद ये कैसा माध्यम था आपका, विरल माध्यम। ठीक है, ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। ये कैसा माध्यम, सघन माध्यम। तो क्या होता, प्रकाश की किरण विलंब की ओर झुक जाती थी। ठीक, चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, प्रथम माध्यम में चलने वाली OA आपतित किरण कहलाती है। तो दूसरे माध्यम में चलने वाली यही किरण AB जो थी, जो बैक साइड में निकलती थी, उसे क्या कहते थे, अपवर्तित किरण कहलाती थी। जिस बिंदु पर दोनों मिलती हैं उसे क्या कहते थे, आपतन बिंदु कहते थे। वहाँ से एक रेखा खींची जाती थी जिसको हम क्या बोलते थे, अभिलंब बोलते थे। आपतन बिंदु के लंबवत रेखा NA N1A N2 को क्या कहते थे, अभिलंब कहते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये क्या, N1A N2, ये क्या है, ये अभिलंब है। N1A N2 ये क्या है, अभिलंब है। ओके, O और A ये क्या है, आपतित किरण है। A और B क्या है, अपवर्तित किरण है। इनके मध्य भी बनने वाले कोण क्या है, अपवर्तित किरण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। देखिएगा लिखा हुआ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा लिखा हुआ है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। ओके, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब है। और इन दोनों के मध्य में ये जो कोण बना, इसे क्या कहते थे, इसे हम आपतन कोण कहते थे। क्या कहते थे इसे, इसे हम क्या कहते थे, आपतन कोण। ठीक, ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। इनके मध्य में जो कोण बनता था उसे क्या कहते थे, अपवर्तन कोण कहते थे। ओके, समझ में आ गया होगा आप सभी के। यहाँ पे सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बताया गया है। लिखा हुआ है, यदि सघन माध्यम की बात की जा रही है, यदि अपवर्तित किरण परावर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहा जाएगा। इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई, ये विरल माध्यम है, ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक, और ये कैसा माध्यम, नीचे वाला ये सघन माध्यम है। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है, जो आपतित किरण है, ओके, जो आपकी आपतित किरण है, यदि वह अभिलंब की ओर झुक जा रही है तो ठीक, तो ये दूसरा वाला माध्यम कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। जब आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाए, ठीक, तो आप समझ जाइएगा कि वो माध्यम कैसा होगा, सेकंड वाला, वो कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। यदि ये आपतित किरण जो है, सॉरी हाँ, जो अपवर्तित किरण है, सॉरी यहाँ पे आपतित किरण तो नहीं, जो परावर्तित किरण होती है उसकी बात करते हैं। परावर्तित नहीं, यानी कि अपवर्तित, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, जो रेज होती है उसकी बात करते हैं। यदि वह जो है, ये क्या है, विलंब है, यदि यह अभिलंब की ओर झुक जाए तो ये माध्यम कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। ठीक, यदि कोई आपतित किरण अभिलंब से दूर हट जाए, सॉरी यहाँ पे हम परावर्तित किरण की बात करेंगे। यदि कोई परावर्तित किरण, जैसे ये तो आपतित किरण हो गई,
ठीक। फिर उसके बाद यदि कोई परावर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाए तो वह कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, ठीक। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुकती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहलाता है। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम को बोल देंगे, ठीक। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा, सघन का मतलब भी समाज समझिए अपनी भाषा में गाढ़ा, ठीक। विरल का मतलब होता है पतला। अब हम बात करते हैं विरल की, यह रेयर, ठीक। रेयर, विरल का मतलब है पतला, ऐसे समझिए आप, ठीक। क्या लिखा है, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हटती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहलाता है। तो यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं सभी लोग, ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हो, इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम से गुजरता है तो उसकी चाल कम हो जाती है। ओके, ठीक। चाल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसा अपवर्तन क्यों होता है, ठीक। अपवर्तन होने का कारण यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी चाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण वह जो है रिफ्रैक्शन की प्रोसेस को प्रदर्शित करता है। ओके, तो एक बार रिपीट करते हैं सभी बच्चे, ठीक, ध्यान से देख लेंगे, फटाफट देखिएगा, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ओके, तो जब कोई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह, ठीक है, क्या होता है, उसमें के मार्ग में विचलन होता है, ठीक। कुछ ना कुछ वो अपने मार्ग से विचलित या भटक जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने आपको बताया है जब प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर हो जाती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन दो नियमों पे डिपेंड है। फर्स्ट नियम क्या कहता है, अपवर्तन के दो नियम यहाँ पे बताए गए। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो आपतन बिंदु होता है वो कहाँ होते हैं, तीनों अविलंब के एक ही तल में हो, ठीक। इसका कहने का मतलब है जैसे ये अविलंब है, ओके, ये मान लेते हैं कोई एक माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है, ठीक। और ये कैसा है, ये सघन माध्यम है, ये मान लेते हैं सघन माध्यम। ओके, ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक। ये सघन माध्यम है। तो हमने क्या, ये क्या है आपकी, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। ये अविलंब है, ये आपतित किरण है, और यहाँ से ये एक परावर्तित किरण बाहर तरफ निकलती है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है जो आपतित किरण है वो, और ये जो आपतन बिंदु कहाँ पे, ये यहाँ पे, क्या यहाँ पे कौन सा बिंदु है, इस पॉइंट पे आपका क्या है, इस पॉइंट पे आपतन बिंदु है। ये तीनों ही एक ही तल में होनी चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। तब जाके क्या होगा, आपका अपवर्तन होगा प्रकाश का। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या है,
सेकंड पॉइंट में बताया गया है, अभी आपने देखा कि अविलंब और आपतित किरण के मध्य में एक कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में एक कोण बनता है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड नियम में बताया गया कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है, इनका क्या होता है? ये एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। ओके, इसे हम स्नेल का रूल भी कहते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल्स रूल कहते हैं। स्नेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि साइन आई इक्वल टू साइन आर। कहने का मतलब उन्होंने बताया कि साइन आई जो है साइन आर के अनुपात में होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के अपवर्तन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जो जा होते हैं, यानी कि आपतन कोण आपका आई, अपवर्तन कोण आर का रेशियो क्या है? एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे साइन आई इक्वल अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये क्या है? स्नेल का रूल्स है आपका, ठीक। तो ये थे दो नियम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो जैसे कि हम सभी देखते हैं कि रात में तारों, हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है? तो ये जो प्रोसेस है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। होता क्या है, स्टार जिस स्थान पे वो होते हैं, ठीक है, हमें थोड़ा वो अधिक ऊंचाई पे दिखाई देते हैं, ठीक है। हमें दिखाई वो थोड़ा अपनी जो रियल उनकी जो वर्चुअल जो उनका जो वास्तविक जो उनका स्थान होता है, वो अपने वास्तविक स्थान से ना देख करके हमें आभास के रूप में दिखाई देता है। कहने का तो लगता है कि वो थोड़ा हट करके हमें दिखाई दे रही है, इसलिए वो ठीक है, टिमटिमाते हुए हमें दिखते हैं, ठीक। आप सीधा सा समझिएगा ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना। आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल, आपने देखा होगा सूर्य जब निकल रहा होता है, ठीक है, या सूर्यास्त हो रहा था, तो भी हमें वो दिखाई देता है। किसके कारण? वो भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक। नेक्स्ट है, द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक। इससे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक बीकर है, ठीक। ये बीकर है, इस बीकर में एक सिक्का पड़ा हुआ है, ओके, एक कॉइन पड़ा हुआ है, और सभी लोग ये प्रयोग करके आप घर पर भी देख सकते हैं, ठीक। एक ट्रांसपेरेंट बीकर लीजिएगा, ठीक है, कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें पानी भर के और उसमें सिक्का डाल दीजिएगा। फिर आप देखना तो आपको सिक्का जो है कुछ ऊंचाई पे दिखाई देगा, ठीक। उसकी जो वर्चुअल यानी कि वास्तविक जो उसकी पोजीशन होगी, जो रियल उसकी पोजीशन होगी, उससे थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ओके। देखिएगा, समझिएगा क्या है, ठीक है। तो पहले बीकर के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या है? कॉइन या सिक्का आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है कॉइन अपीयर्स हेयर। अब देखो ये पड़ा यहाँ पे हुआ है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। और ये क्या भरा हुआ है? ये आपका वाटर भरा हुआ, ओके, समझ में आ गया, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो कि अपनी आँख के द्वारा इसे देख रहा है। देखिए होता क्या है, हमें वस्तु
कब दिखाई देती हैं? हमें सभी को पता है वस्तुएं हमें परावर्तन के द्वारा दिखाई देती हैं। ठीक, जब प्रकाश उस वस्तु से टकराएगा, टकराने के बाद हमारी आँख के रेटिना पे जाएगा, वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। ओके, यू राइट। तो और हमने अभी बताया था प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो होता क्या है, इस सिक्के पे प्रकाश पड़ता है। ओके, ठीक, देखिएगा, समझिएगा, ये पानी जो है आपका, ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। सॉरी, कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। ठीक, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है आपका, ये कैसा है? ये आपका विरल माध्यम है। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। तो अभी हमने आपको बताया था, देखिएगा, ये यदि हम इस प्रकार से अविलंब खींचते हैं, ये कैसे, ये क्या है, ये मान लेते हैं अविलंब हमने डाल दिया। ठीक, तो अभी हमने क्या आपको बताया था, वन सेकेंड, तो अभी हमने आपको बताया था जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अपने अविलंब से दूर हट जाती है। तो वह अपने अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। देखिएगा, इसे, इस प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए था? सीधे ऐसे जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, बाहर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम होने के कारण, ठीक है, ये क्या हो गई? अविलंब से दूर हट गई। ठीक, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो क्या दे, वो उसकी आँख पे सिक्के की क्या बन रही है? इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वह प्रतिबिंब यहाँ उस सिक्के की पोजीशन को, ठीक है, क्यों ऐसा, इस सिक्के की पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम इस प्रकाश के कण को पीछे ले जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि, हमें आभास होगा कि सिक्का कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, पानी से भरे हुए गिलास में, ओके, पानी से भरे हुए गिलास में आपने देखा होगा कभी भी, ये प्रयोग करके सभी बच्चे देखेंगे अपने घर पे। ठीक है, सभी लोग, या तो इसमें आप पेंसिल डाल दीजिए या पेन डालिए, कोई भी चीज़ डालिए, तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ये टूटा हुआ भाग। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, सभी का एक ही रिजल्ट है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, या स्विमिंग पूल में आपने देखा हुआ, स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ नींबू क्या दिखाई देता है? आपको कुछ बड़ा दिखाई देता है। ठीक, या गिलास में पड़ा हुआ नींबू भी आपको कैसा दिखाएगा? बड़ा दिखाई देगा। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल प्रकाश के परावर्तन के, सॉरी, अपवर्तन के हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल्स आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4, सूर्य तथा तारे अपने वास्तविक स्थिति से ऊंचाई दिखाई देते हैं। ये भी किसका कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, शेयर। ओके, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, हैव नाइस डे।